इस्लाम की टीम ही नहीं, हावियर मेंडिस ही नहीं, हबीब खुद ये कहते हैं फाइट से पहले चार्ल्स ओलिवेरा की कि इस्लाम मखाचेव से बेटर कोई भी लाइट वेट आज के टाइम पर नहीं है। और हम सब फाइट फैंस और जितने भी एक्सपर्ट एमएमए कम्युनिटी के हैं उनका भी मानना यही है कि इस्लाम मखाचेव आज के टाइम पर ग्रेटेस्ट लाइट वेट अलाइव हैं। लेकिन क्या वो वाकई में ही हबीब के लेवल पर है? क्या हबीब से कहीं वो बेहतर है? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस्लाम मखाचेव के फैन हैं, अगर आप हबीब के फैन हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तरफ हबीब, हबीब एक ऐसे फाइटर हैं जो बिल्कुल अनडिफीटेड रहे अपने पूरे करियर में। जो भी उनकी फाइट रही, उन सभी फाइट्स के अंदर उन्होंने डोमिनेट किया अपने सभी ओपोनेंट्स को, और उनके ही नक्शे कदम पर अब इस्लाम मखाचेव चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस फाइटिंग स्टाइल को डेवलप करने वाला कौन हुआ? हबीब हुए। हबीब दगिस्तान से आते हैं और वहीं से ही आपके इस्लाम मखाचेव आते हैं और बचपन के दोनों दोस्त हैं। तो अब फाइटिंग कम्युनिटी के अंदर एक बात के ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि इन दोनों में से बेटर कौन है। जब तक अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की की फाइट नहीं हुई थी, उससे पहले तक सभी का मानना यह था कि कहीं ना कहीं इस्लाम मखाचेव हबीब के थोड़े से रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि रेसलिंग ग्रैपलिंग में हबीब के बराबर इस्लाम मखाचेव को माना जा रहा था। लेकिन जहां पर बात आई स्ट्राइकिंग की, वहां पर इस्लाम मखाचेव को बेटर बोला हबीब से हावियर मेंडिस ने भी और उनके टीममेट्स ने भी, और उन सभी लोगों ने जो लोग ट्रेन कर चुके हैं हबीब के साथ भी और इस्लाम के साथ भी। लेकिन मुद्दा यहां पर खड़ा हुआ इस्लाम मखाचेव की और वोल्कनोस्की की फाइट देखने के बाद। अब देखिए, क्लोज फाइट्स हबीब की भी रही हैं, लेकिन इतनी क्लोज फाइट नहीं रही जितनी इस्लाम मखाचेव की और वोल्कनोस्की की रही। हबीब को पंच लगे हैं, मैंने जैसा पहली वीडियो में बताया था, पंच उनको लगे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कोई ब्लड नहीं आया, ना कहीं पर उन्हें कोई चेहरे के ऊपर ऐसा निशान आया कि जिससे देखकर यह कहा जा सके कि हबीब को यहां पर पंच लगा है। तो हबीब ने जिस भी तरीके से अपने करियर को लीड किया है, उससे एक ही चीज निकलकर सामने आती है, प्योर डोमिनेंस। लेकिन वो हमें इस्लाम की रिसेंट फाइट में देखने को नहीं मिला। अब मेरा सोचना यह है कि रेसलिंग और ग्रैपलिंग को कब इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ग्राउंड गेम में अभी भी इस्लाम मखाचेव को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हबीब बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे टेक्निकली। उनका फाइट के अंदर कब किस टाइम पर कौन सी चीज यूज करनी है, वो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो अभी स्ट्राइकिंग में तो हम बेशक ये मान सकते हैं कि इस्लाम मखाचेव बेटर हैं हबीब से, लेकिन जहां पर बात आ जाती है रेसलिंग की, ग्रैपलिंग की, टेक डाउन करने की, कंट्रोल करने की, पोजीशन एडवांस करने की और सेटअप करने की सबमिशन को, उस चीज में अभी भी हबीब के लेवल पर इस्लाम मखाचेव नहीं है। क्योंकि इस्लाम मखाचेव अपनी फाइट्स के अंदर फोर्सफुली इंप्लीमेंट करते दिखे, इंपोज करते दिखे अपनी रेसलिंग को, लेकिन जबकि हबीब जो थे वो अगले बंदे को पूरा शट डाउन कर देते थे। हबीब ने सामने वाले फाइटर से कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया, वो फायरिंग लाइन में चले जाते थे और अपना टेक डाउन कंप्लीट करते थे और वहीं पर होल्ड करते थे सभी फाइटर्स को। लेकिन इस्लाम मखाचेव यहां पर थोड़े से कैलकुलेटिव दिखे। इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग के अंदर डिफेंसिव भी अच्छे हैं हबीब से और ऑफेंसिव भी हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्राइकिंग उनकी दोनों ठीक है, लेकिन जहां पर बात आई फाइट के अंदर टेक डाउन करके वही फादर्स प्लान को इंप्लीमेंट करने की, हबीब जितने प्रिसाइज तरीके से इस्लाम मखाचेव प्लान को नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, और बिना हबीब के इस्लाम मखाचेव अधूरे अधूरे से लगे हैं। अगर हबीब आ जाए इस्लाम मखाचेव के साथ, तो तब उस टाइम पर लगता है कि इस्लाम मखाचेव हबीब से भी कहीं बेटर है। लेकिन यहां पर हबीब की प्रेजेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है।
तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर ओवरऑल चीज़ें देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम मखाचेव हबीब के लेवल पर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लाम मखाचेव को एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे जैसे वो 5 राउंडर फाइट लड़ेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, नया गेम प्लान बनाकर आएंगे, तो हो सकता है आगे चल के वो ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम बन जाए। लेकिन उसके लिए अभी इस्लाम मखाचेव को कई चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा, जैसे गैस टैंक, और जैसे टेक डाउन को फोर्सफुली ना करके सेटअप करके टेक डाउन करना, उन रेसलर और स्ट्राइकर के खिलाफ जो इस्लाम मखाचेव के टेक डाउन से बचने का पूरा डिफेंस बनाकर आए हो। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि इस्लाम मखाचेव नेक्स्ट फाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं, और उनकी नेक्स्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा और बनील डारियुश के विनर से होनी है। तो उस फाइट का वेट करना पड़ेगा, और फिर हमें देखना होगा कि इस्लाम मखाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फाइट के अंदर, इस फाइट के अंदर जो कमी रह गई थी उनको दूर करके आएंगे इस्लाम मखाचेव, और हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डोमिनेट करें अपने अपोनेंट को। आप क्या क्या मानना है, आप क्या क्या सोचना है, आप क्या क्या कहना है हबीब के बारे में, इस्लाम के बारे में, दोनों के बारे में, उनकी जुगलबंदी के बारे में, हबीब के साथ के बारे में इस्लाम के लिए, और अगर हबीब जो है इतना एक्टिव नहीं रहते हैं इस्लाम के साथ तो क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे इस्लाम को, और इस्लाम को क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, UFC हॉटबॉक्स हिंदी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहेगा। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।